हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि घातांक के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला घातांक का नियम है ए पर पावर एन गुना ए पर पावर एम बराबर होता है ए पर पावर एन प्लस एम के। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि अगर ए पर पावर एन डिवाइड है ए पर पावर एम, इसका मतलब ये हुआ कि ए पर पावर एन माइनस एम। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गई। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है तीसरा रूल, जो कि इस वीडियो में इस सवाल को बनाने में अप्लाई होगा, वो है अगर कोई भी जैसे ए टू दी पावर माइनस एन, पावर अगर माइनस में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक के पूरे के बटे में ए पर पावर एन। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अगर अगर बेस समान है, ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। बेस समान है और बीच में गुना का निशान, ध्यान सुनिएगा। बेस समान है, बीच में गुना का निशान है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। बेस समान है, बीच में गुना का निशान है, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। दूसरी बात, बेस समान है, बीच में किसका निशान है? डिवाइड का, तो पावर घट जाएगा। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी बात, अगर कोई भी नंबर पर पावर माइनस में है तो उनको माइनस हटाने के लिए एक के बटे में लिख देते हैं। यही बात था। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर बेस समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम क्या काम करेंगे? 2 को केवल एक बार लिखेंगे और इस पावर को जोड़ देंगे, यानी माइनस का 4 और प्लस का 6। माइनस का 4 और प्लस का 6, तो ये क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा प्लस का माइनस का 4, और देखिए ऐसे हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए माइनस का 4 प्लस का 6, तो प्लस में से 6 में से 4 घटा लीजिए तो क्या बचेगा? प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2, सिंपल बात है। ये बचेगा प्लस का 2, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। 2 पर पावर 2 का मतलब तो 4 ही होता है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बेस है -3 और यहाँ भी है बेस -3, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -3 पर पावर 5 डिवाइड, डायरेक्टली लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, -3 पर पावर 3, यानी कि दोनों जगह क्या है? बेस समान। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, -3 पर पावर 5 और इसके बटे में -3 पर पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं, माइनस कट गया। अब बचा क्या? 3 पर पावर 5, ये माइनस में नहीं है, और 3 पर पावर 3। अब आपको एक रूल पता है कि अगर बेस समान रहता है, यहाँ बेस, ये इसको बेस बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है, तो बेस समान है तो घातें घटेंगी। इसका मतलब हुआ कि 3 पर पावर, ये ऊपर जाके घट जाएगा, उसमें से 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और इसका 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 9। बहुत ही बेसिक है, आप ध्यान से अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अगला रूल देखिए, अगला सवाल इसी रूल पर आधारित है। यहाँ 2 पावर जो है माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ टेक्निक लगाया गया है। क्या टेक्निक है सो देखिए। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप सवाल बनाने के क्रम में सीखेंगे कि अगर कोई पावर माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं? अंश को हर और हर को अंश बना सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3। तब ये पावर क्या होता है? डायरेक्टली सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं। जब आपको इसका ऐसा मिले सवाल कहीं कि अगर पावर माइनस में है और बटे में संख्या है, तो आपको अगर लगे, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3/7 था, यहाँ पर 7/3 था, तो दोनों का आधार समान हो जाए। अभी तो आधार समान नहीं है ना, ये पावर 6 यहाँ माइनस में है, यहाँ पावर 4 माइनस में है, लेकिन यहाँ पर आधार हमको समान करना है, इसलिए हमने क्या किया? पावर का माइनस ही हटा दिया। जब पावर का माइनस हटाए तो क्या हुआ? अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, गुना। इसको नहीं कुछ करना है क्योंकि बेस समान कर रहे हैं हम। 7/3 पर पावर -4, डिवाइड है, इसको अभी रहने दीजिए, पहले इसका क्रिया आप कर लीजिए। ये बन गया 7/3। अब देखिए तीनों का बेस समान हो गया, लेकिन पहले हम इसका क्रिया कर लेते हैं एक बार। इसका जब क्रिया करेंगे तो आपको लग रहा है कि 7/3 ये क्या होगा? सो देखिए, दोनों जुड़ता है, तो आप ज़रा सा बताइए हमको। +4 और +6 इसमें जोड़ेंगे -4 को, क्या बनेगा ये? क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो 6 - 4,
तो इसका मतलब 2 हुआ ना। जब हम +6 में -4 को जोड़ देंगे, क्या आंसर आएगा? 2 ना आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर डिवाइड है 7/3। इस पर पावर कितना है? 3 है। जब 7/3, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और गौर करिए कि यहाँ पर बेस समान और यहाँ भी बेस समान है, बीच में किसका निशान है? डिवाइड का। तो जब बेस समान होता है, डिवाइड का निशान रहता है, तो क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है, बताइए आप ही। पावर घटता है। तो 7/3 का 7/3, ये हो गया 2 और माइनस का 3, ठीक है ना। क्या हो गया? -3। तो अब क्या होगा? जब हम 2 में से 3 घटाते हैं तो आंसर आता है -1 आता है, ठीक ना। क्या आएगा? जैसे 2 अब -3, इसका मतलब है कि अगर हम 3 माइनस में है, 2 प्लस में है, इसका मतलब अगर हम 3 में से 2 को घटाते हैं -3 में से, तो क्या आएगा? 1 आएगा, -1। 7/3 पर पावर -1। आपको पता है, एक बात और पता है सॉरी, हमने एक बात आपको बताया है कि इसमें क्या होता है कि अगर पावर माइनस में है और संख्या बटे में है, पावर माइनस में है, नंबर क्या है? बटे में है, अंश बटे हर में है, तो पावर का माइनस हटाने के लिए अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3/7 इस क्वेश्चन का आंसर। और इस पर